नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम देख चुके थे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमने कहा था कि एक्सरसाइज 6.2 के जो प्रश्न हैं वो दो ही मूल सिद्धांत पर आधारित है। एक तो जब ऐसे कैंची चलता है तो इन दोनों का सम 180 होता है। इस प्रकार से ए अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाता है। और फिर उसी प्रकार से ये भी एक लाइन है तो इन दोनों का सम भी 180 होता है। इस क्रम में ये 180 माइनस थीटा है तो दोनों को जोड़ के 180 होगा तो ये भी थीटा हो जाता है और फिर ये 180 माइनस थीटा, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। इसकी हमने चर्चा बहुत बार कर ली है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि इस प्रकार से दो लाइन पैरेलल होते हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो यहाँ पे दो कैंची बन गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस क्रम में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे भी इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाता है 180 माइनस थीटा, और ये जब 180 माइनस थीटा होगा तो अब देखिए ये क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि उसी वही वाला नियम सेम लगा दिए। लेकिन अब देखिए ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल है तो क्या होगा, ये जब ट्रांसवर्सल लाइन कोई काटता है तो एक लाइन से ही तो हम इसको काट रहे हैं और इसकी दिशा सेम है, यानी कि ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे हुआ वो सारा यहाँ पे सेम टू सेम घटना फिर से हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं हम इसकी भी चर्चा 2-3 बार कर चुके हैं। इन दोनों मूल मंत्र को आप ध्यान रखिए तो पूरा का पूरा आपका जो है सोल्व हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे 1 एंड 2 इस प्रकार से लिख दिया जाए, 3 और 4 5 6 7 और 8, तो देखिए हम क्या कर देंगे, 1 बराबर हो जाएगा 7 का, कोण 1 कोण 7 का बराबर हो जाएगा, कोण 8 जो है कोण 2 का बराबर हो जाएगा, और कोण इस प्रकार से देखते हैं हम, और ये दोनों कोण का सम जो है 180 डिग्री होता है। आप इसकी चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। तो इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये देखिए यहाँ दिया गया है कि ए वाला लाइन जो है ए वाला लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे समकोण बना रहा है 90 डिग्री। ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। कोण जी ई डी जो है जी ई एन डी ये है 126 डिग्री। अब देखिए सेम यहाँ पे 90 डिग्री है, अब ये पूरा है 126, तो ये कितना हो जाएगा, 126 में 90 घटा लीजिए तो 126 माइनस 90, यानी कि आपका 36 डिग्री। तो ये हो गया आपका 36 डिग्री। अब आगे देखिए हमने निकाला अभी कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हो गई 36। हमें निकालना क्या है, कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ एंड कोण एफ ई जी निकालना है। देखिए कोण जी ई एफ हमने निकाल लिया है, जी ई एफ 36 डिग्री। ए जी ई, तो ए जी ई, अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो जो एंगल इतना ये बना रहा है वही एंगल ये बना रहा है, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये हो गया ए जी ई हो गया 126, दूसरा हो गया 36 एफ ई जी। आइए एफ ई जी को देखते हैं। एफ ई किधर है, ई एंड जी, एफ ई जी ये भी हो गया एफ जी ई, तो एफ जी ई, एफ इधर जी इधर, इस ए वाला कितना होगा, एफ ई जी निकालना है। चलिए ये अभी बाकी है, तो हमने दो निकाल लिया, ये हो गया 36, ये हो गया 126। ये अगर 126 होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 126 माइनस 80 माइनस 120, 180 माइनस 126, तो 180 माइनस 126 कितना होगा देख लीजिए, वो ये एफ ई जी के वैल्यू हो जाएगा। यहाँ 10 में से 4
कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 8 में से 7 में से 5 5 हो गया 54 डिग्री। तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। चलिए हमने तीनों निकाल लिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये पी क्यू जो है एस टी का पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू एस टी का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है आपस में। पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 लिखा हुआ है, देख लीजिए, और ये 130। फाइंड क्यू एंगल क्यू आर एस इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। वैसे हम बिना ड्रॉ किए भी बता सकते हैं। इन दोनों को घटा लीजिए, वही इसका होगा। चलिए Q से एक पैरेलल लाइन, अब तो आप पढ़े ही थे, एक लाइन है तो इसके अलावे एक दूसरा इस लाइन से, इस जो इस पर नहीं है उससे एक और केवल एक पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे जो कि Q से होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। आगे ये जब पैरेलल हो गया तो ये 130 है, तो देखते हैं हम पैरेलल लाइन जब इस तरह बनता है, यहाँ कैंची भी बनता है, यहाँ कैंची बनता है, तो इन दोनों को जोड़ के जो है 180 होता है। यह, इसको हिंदी में बोलते हैं एक ही ओर के अभिमुख अंतःकोण, और अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि इंटरनल एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है। आगे देखिए ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर दूसरे साइड क्या हो जाएगा, ये 110 है तो इस साइड क्या हो जाएगा बोलिए, इस साइड हो जाएगा हमारा, इस साइड ये जो बनेगा एंगल ये हो जाएगा 110 है तो ये हो जाएगा 70, तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 70। देखिए ध्यान से, इस साइड 50, इस साइड 70। अब ये बीच का एंगल निकालना है, तो इस तरह अगर एक लाइन पे तीन ऐसे ऐसे बन जाए और एक तरफ 50 बन जाए, एक तरफ 70 बन जाए, तो ये बीच का कितना होगा, ये तीनों को जोड़ के तो 180 होना ही है, तो बीच का कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए हमने 4 सोल्व कर लिया। फिफ्थ देखिए, इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है किसके पैरेलल है, सी डी का, ए बी सी डी दोनों पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ए पी क्यू कितना है देखिए, ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। एंड पी आर डी 127, पी आर डी कितना है, पी आर एंड डी, पी आर डी ये एंगल 127 दिया हुआ है। फाइंड एक्स एंड वाई, देखिए एक्स निकालना तो बहुत ईजी है, ये 50 है और ये एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50। हमें वह याद रखना है, दो पैरेलल लाइन है, कैंची चला तो इनका सम जो है वो होता है 180, ए एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है इधर का इधर और इधर का इधर। ये तीन कॉन्सेप्ट, ये तीन जो रूल, इसके इस कॉन्सेप्ट से जो तीन निष्कर्ष निकल के आते हैं उसको हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। बस दो ही कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कशन किया है, अगर इतना भी याद नहीं, ये ध्यान में नहीं रख पाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा पढ़ाई में ढिलाई कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए आगे ये 50 है तो x हमारा जो है 50 हो जाएगा, x 50 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये 127 है तो इस साइड कितना होगा, दोनों मिला के 180 तो होना ही है, तो 127 होगा तो x प्लस वाई जोड़ के भी 127 होगा। देखिए ट्रायंगल में ये नियम बन जाता है कि इसके ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम तो 180 होता ही है। अब ये कोण और एक कोण को जोड़ेंगे तो इस कोण के बराबर होगा। आगे ये पढ़ना होगा। वैसे हम बिना वो ट्रायंगल के जो एक्सटर्नल एंगल होता है बिना उसके भी इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 127 है
तो ये जो इसका अंदर का एंगल है वो हो जाएगा 180 माइनस 127। देखिए 180 127, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, और ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री ये हो जाएगा। तो 53 डिग्री ये हो गया। अब देखिए एक्स का मान हमने निकाल लिया है, एक्स हमारा 50 डिग्री और ये ये हो गया 53 डिग्री। तो 50 प्लस 53, अब कितना जोड़ें कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम जो है 180 आ जाए। तो इसमें हम 180 पूरा करने के लिए हम 77 डिग्री जोड़ देंगे, तो 77 हो गया बाई का वैल्यू, आंसर आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ से एक रेज जो है ये मिरर पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर दूसरे मिरर पे आया और दूसरे मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट आउट हो गया। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्शन में देखते हैं, आप जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है वो ये जो हमारा रिफ्लेक्शन का जो क्या बोलते हैं नियम होता है उसको फॉलो करता है, और रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब जो जिस एंगल से कोई आता है उसी एंगल से वो बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इस पे अभिलंब खींच देंगे और यहाँ पे एक अभिलंब खींच देंगे। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, प्रूफ दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। इसको प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा एक बताया गया है बीच में कि इस प्रकार से कोई पैरेलल लाइन हो और इस प्रकार से कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको काटे। ये देखिए हमारा ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काट रहा है। तो जो यहाँ दो एंगल बनेगा, दो एंगल जब बनेगा यहाँ पे, इसको जब हम कोण को आधा आधा बांट देंगे तब ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगा। क्यों, देखिए ये सेम डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यहाँ पे देखिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल अल्टरनेट एंगल भी बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, तो ये एक ही दिशा में है, ये भी एक ही दिशा में है। तो देखिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल तो बराबर होना ही है, और जब ए वाला एंगल के बराबर हो जाएगा तो ए वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एंगल के बराबर तो ये वाला एंगल होगा। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप समझ जाइएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर उस सिद्धांत को ही केवल आप याद रखे हैं तो आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको हमने बढ़ा दिया इधर से और इधर से, अब ए पैरेलल है दोनों, तो ए कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, ये वाला इसका इक्वल हो जाएगा। अब इसका इक्वल हो जाएगा और ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको ए वाला एंगल फिर इसके बराबर हो जाएगा हैं। अब इसको दो भागों में बांटा इस कोण को, और इस कोण को भी दो भागों में बांटा, तो इस प्रकार से ये वाला और ये वाला दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, मतलब इनकी दिशाएं इसकी दिशा समान हो जाएगी। धन्यवाद।